जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है, हमारी जो प्लांट की चॉइसेस होती हैं वो भी बदलने लगती हैं। गर्मियों में जहां हम परमानेंट प्लांट पर फोकस कर रहे होते हैं, वहीं सर्दी आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ विंटर फ्लावरिंग प्लांट और विंटर फोलिएज प्लांट बस जाते हैं। और फिर लगता है कि कैसे हम अपने गार्डन को एक फ्लावर फिल्ड गार्डन बना लें, बहुत खूबसूरत गार्डन बना लें। क्योंकि सच में जो खूबसूरती फूलों से आती है वो फोलिएज प्लांट से नहीं आ सकती है। और फूल जब खिलते हैं रंग बिरंगे तरह तरह के, तो वो ना सिर्फ आपको देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि तरह तरह के पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि सराउंडिंग्स होती है वो ज्यादा पॉजिटिव होती है, ज्यादा खूबसूरत होती है। और सर्दियों में जब आप चाहते हैं वीकेंड्स में अपने गार्डन में बैठें या बाहर आउटडोर्स में बैठकर मौसम का आनंद लें, धूप का आनंद लें और चारों तरफ की खूबसूरती का आनंद लें, तो आपके यहाँ जब फूल खिले होते हैं तो यकीनन आपका दिल खुश कर देते हैं और आपके एनर्जी लेवल को दुगना कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीता दिने। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हम गार्डनिंग को मानते हैं एक बहुत ही सीरियस बिजनेस। और सीरियस है इसलिए हम प्लांट की सीरियस केयरिंग पे बात करते हैं। क्योंकि जब आप बहुत सारे पैसे लगा करके बहुत तरह तरह के प्लांट खरीदते हैं और उनकी केयरिंग सही नहीं हो पाती है, तो आपके प्लांट खराब होने लगते हैं। नतीजा आपका मोटिवेशन कम होता है, आपके पैसे भी मेहनत से कमाए हुए बर्बाद होते हैं, और फिर हारना तो किसी को पसंद नहीं है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको देती हूँ वो टिप्स जो आपके लिए बहुत ही कारगर और काम की होने वाली हैं, क्योंकि ये सारी टिप्स अनुभव पे आधारित हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित हैं। विंटर्स में हम बहुत तरह की हमारे पास फ्लावर्स की चॉइसेस होती हैं। हम तरह तरह के फ्लावर्स लगाते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगाते हैं, छोटे कद के प्लांट, बड़े आकार के प्लांट, छोटे छोटे फूल, बड़े बड़े फूल, तमाम तरह के फूल। पर सबसे सुंदर जो फूल है, काफी सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश रोजेस जो होते हैं वो सबसे खूबसूरत होते हैं, सुंदरता में उनका मुकाबला कोई भी और फूल नहीं कर सकता है। पर मेरा ये मानना है कि एक फूल है जो गुलाबों को भी खूबसूरती में मात दे देता है, और वो है रेननक्यूलस। मुश्किल लग रहा है नाम, तो आप इसको इंग्लिश बटरकप भी कह सकते हैं। और इंग्लिश बटरकप पे बहुत सारी पोएम्स हमने अपनी नर्सरी राइम्स में बचपन में पढ़ी होंगी। ये वही फूल है, और सच में ये इतना सुंदर फूल है कि इस पे बहुत सारी कविताएं लिखी जा सकती हैं और लिखी गई हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं रेननक्यूलस की। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो इस बार जरूर लगाइए, और अगर अभी तक आप सक्सेसफुली नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरी टिप्स पर गौर कीजिए। और अगर आप लगाते हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या सच में मेरी तरह आपको भी ये बेस्ट विंटर फ्लावर लगता है कि नहीं लगता है। और रेननक्यूलस में मुझे डीप ऑरेंज कलर सबसे बेहतरीन लगता है, और उसके बाद नंबर आता है पिंक का। इसका जो पिंक कलर का फूल होता है वो देखो कितना सुंदर होता है। पर आपका फेवरेट कलर रेननक्यूलस फ्लावर का क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर वीडियो को शुरू करें इसके पहले मेरी गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना सिर्फ सब्सक्राइब करिए बल्कि आप अपने तमाम उन फ्रेंड्स को और उन रिलेटिव्स को भी इनके लिंक भेजिए जिनको प्लांट्स में इंटरेस्ट है या वो एक अच्छा गार्डन तैयार करना चाहते हैं। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट करूं वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। वीडियोस पसंद आने पर उन पे लाइक करना और उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। उससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और हाँ, इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बता दें कि आने वाले दिनों में आप किस विंटर फ्लावरिंग प्लांट पर या किस विंटर फॉलिएज प्लांट पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, या मेरे पास वो वीडियो हुआ तो उसका लिंक आपको दे दूंगी। आपकी प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या कोई खास वीडियो जो आप चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में अगर पूछेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक आप अवेलेबल करा दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो सर्च करके देखने में दिक्कत आती है। इंग्लिश बटरकप के फूल बहुत सारे कलर्स में आते हैं, रेड, पिंक, मजेंटा, पर्पल, आइवरी, येलो, ऑरेंज और भी बहुत सारे मिक्स्ड कलर्स। और ये फूल देखने में कुछ कुछ गुलाब के फूलों के जैसे दिखाई देते हैं, पर कई बार उनसे भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और जब ये गुच्छों में खिलते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, तो ये आपके गार्डन को एक पॉलिनेटर फ्रेंडली गार्डन तो बनाते ही हैं, बल्कि आपका दिल भी खुश कर देते हैं। इन फूलों को मैं यूं ही नहीं सबसे खूबसूरत विंटर फ्लावर्स कहती हूँ। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इसको ग्रो कैसे करेंगे। इसको ग्रो करने के लिए आप
आपके पास अगर पिछली साल के बल्ब हैं और या आपको बल्ब मिल जाए तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इनको 4-5 घंटे के पानी में हाइड्रेट करने के बाद आप इनको सो कर सकते हैं और फिर उनसे इस तरह के कुछ प्लांट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इनके 10 रुपए में मिलने वाले नर्सरी से सैपलिंग्स ला सकते हैं और या फिर पॉलीबैग में लगे हुए इनके 20-22 रुपए तक के प्लांट ला सकते हैं जिनको कि आप लगा सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप पॉलीबैग वाले प्लांट्स लें क्योंकि वो ज्यादा टिकाऊ होंगे। अगर आप प्लांट लगाते रहते हैं तो सैपलिंग्स को भी ले सकते हैं या ज्यादा तादाद में प्लांट चाहिए तो सैपलिंग को ले सकते हैं। पर अगर आपने पिछली साल के बल्ब रखे हों या आपको कहीं से बल्ब मिल जाए तो फिर बल्ब से इनको जो बताया है तरीका उससे ग्रो कर सकते हैं। और अब तो बात हो गई इनकी प्राइजेस की और कैसे इनको ग्रो करें। अब इनके लिए मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो थोड़ा फिनकी है अपनी आदतों को लेकर के, क्योंकि जब आप पानी नहीं डालेंगे तो शाम तक इसकी पत्तियां ड्रूपी हो जाएंगी और जब आप पानी डाल देंगे तो फिर कई बार रूट रॉट होने लगता है। उससे बचने के लिए इनकी मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेनिंग बनाना जरूरी है और वेल ड्रेनिंग मिट्टी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप अपने यहाँ की मिट्टी अगर चिकनी है तो 30% लीजिए, अगर लोमी या अलूवियल है तो 40% तक ले लीजिए और सैंड की क्वांटिटी 30 से 40% उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। यानी कि चिकनी मिट्टी में 40% सैंड मिलाइए और नॉर्मल मिट्टी में 30% के करीब मिला दीजिए। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पोर्शन में लगभग 30% के करीब कंपोस्ट मिला दीजिए जिससे कि आपके प्लांट को एक अच्छी ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल मिल सके। कंपोस्ट में आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, अपनी होम कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और ये तीनों ही चल जाएंगी। पर गोबर की खाद में हमेशा ये सावधानी रखें कि अच्छी पकी हुई खाद होनी चाहिए, नहीं तो पत्ते पीले होने लगते हैं प्लांट्स के और खास करके सैपलिंग्स के। बात कर लेते हैं लोकेशन की। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको कि पीक विंटर्स में अच्छी सनलाइट की जरूरत है, यानी कि 6-7 घंटे की। यानी दिसंबर जनवरी में इनको आपको 6-7 घंटे की धूप देनी है, पर फरवरी में आप इनको 4-5 घंटे की धूप में भी लगाएंगे तो ये बढ़िया खिलेंगे और नवंबर में भी आप इनको 4-5 घंटे की धूप में रखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये इनका ग्रोथ का फेज होता है। और जैसे जैसे धूप की जो क्वांटिटी और क्वांटम बढ़ने लगे तो इनको हल्का हल्का धूप से दूर कर दीजिए ताकि इनकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि धूप में रखे हुए प्लांट मार्च में खराब होने लगते हैं। पर अगर आप इनको थोड़ा सा कम सनलाइट देंगे रेगुलर के मुकाबले तो ये आपके अप्रैल तक अच्छे से चल जाएंगे। पर इस बार जब अगर पहली बार लगाए हो तो जब प्लांट आप निकालेंगे तो नीचे इस तरह की रूट में फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा। यही इनके बल्ब हैं जिनसे आप अगले साल इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अच्छे से इनको धूप में सुखाइए, फिर किसी एयरटाइट बॉक्स में या पॉलिथीन में पैक करके रख दीजिए ताकि उनमें किसी भी तरह का फंगस या मॉइस्चर ना हो। फिर आप इनको अगले साल भी इसी से ग्रो कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। ये प्लांट जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही फिनिकी प्लांट है, कम पानी दो तो भी खराब, ज्यादा पानी दो तो भी खराब। तो हमने मिट्टी बना करके समस्या का समाधान कर लिया है। मिट्टी वेल ड्रेनिंग होगी तो हम जैसे ही पानी डालेंगे प्लांट अपनी जरूरत का पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और रेस्ट ऑफ द वाटर बाहर निकल जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि मिट्टी वेल ड्रेनिंग हो और पानी आप रेगुलरली दें जिससे कि ये प्लांट हाइड्रेटेड रहे, इसकी पत्तियां अपराइट रहे, इसमें नई ग्रोथ होती है। और जब आप इनके सैपलिंग्स को इस तरह लगाते हैं तो ये जो पत्तियां हैं शुरुआती ये पीली होके खराब होती हैं, इनको हटाते जाएं क्योंकि ये डिजीज और फंगस अट्रैक्ट करती है जिससे प्लांट खराब हो सकता है। और इसके साथ ही 10 दिनों में इसमें अच्छी टिलिंग करिए। 10 दिनों में इसमें अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके डालिए। आप चाहे तो 3-4 ग्रैन्यूल बड़े पॉट में डीएपी के डाल सकते हैं, छोटे में 2-3 डाल सकते हैं। ये काम आप पूरे ग्रोइंग सीजन में कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तब आप इसमें ये बायो पोटाश होता है, ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी मिल जाएगा। इसको मंगा करके इसके 3-3 4-4 ग्रैन्यूल प्लांट में डाल दीजिए। ये स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे इसमें से पोटाश रिलीज होगा और प्लांट में फूल के फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही जब महीने में कम से कम एक बार आप इसे बोन मील का पाउडर या फिर रॉक फॉस्फेट का पाउडर जरूर डालिए। इसका फायदा ये होगा
कि आपके प्लांट के बल्ब हेल्दी हो जाएंगे, अगले सीजन में आप इनको बिना खरीदे अपने पास से ग्रो कर पाएंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अपने गार्डन में इनको क्रिसैंथेमम के प्लांट से दूर रखें, क्योंकि वो बहुत सारे पेस्ट और बग्स को अट्रैक्ट करते हैं जो इन पे भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए इनको और उनको सेपरेट। अगर अभी तक आपने कभी भी रेननकुलस या इंग्लिश बटरकप्स नहीं लगाए हैं तो इस बार मेरी सलाह मान करके इसको जरूर लगाइए। इससे बेहतरीन विंटर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। और अगर आप लगाते हैं तो आपको भी क्या इस तरह की समस्या आती है कि प्लांट काफी सारे सैपलिंग्स खराब हो जाते हैं, तो यही गौर कीजिएगा, पानी और मिट्टी 2 चीजों पे ध्यान दीजिएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और रेननकुलस या इंग्लिश बटरकप्स को लगाइए। आप इनको क्यारियों में भी लगा सकते हैं। करीबन क्यारियों में इनके प्लांट्स को 6-6 इंच की दूरी पर एक दूसरे से लगाइए और टाइम टू टाइम क्यारियों में टिलिंग करते रहिए। फर्टिलाइजर बिल्कुल वही डालते रहिए। सनी एरिया में लगाइए क्योंकि इनको एक अच्छी सनलाइट बेहतरीन तरीके से ग्रो होने में और इनमें बडिंग और फ्लावरिंग के लिए इनकरेज करती है। पॉट में नीचे करके पानी दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट में ना तो फूलों का शेप और साइज खराब हो, क्योंकि इनके फूल डेलिकेट पेटल्स वाले होते हैं और पानी की फुहारों से खराब हो जाते हैं। और पत्तियों पे भी तरह तरह के स्टेन्स आते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए पॉट में नीचे थॉरोली वाटरिंग कर दीजिए और फिर जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूखे, आपका प्लांट पानी की डिमांड कर रहा हो, तब उसमें पानी डालें। कोशिश करें कि दिन में 8 से लेकर के 10-12 बजे तक के बीच में पानी डालें। शाम को पानी मत डालिए, क्योंकि उससे इस प्लांट के ऊपर पानी पड़ा रहेगा और जब फ्रॉस्ट होगा तो पत्तियां बर्न हो जाएंगी, उनमें स्पॉट्स आ जाएंगे, जिससे कि प्लांट अनअट्रैक्टिव लगेगा और कई बार प्लांट खराब भी हो जाता है। तो आशा है आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किन विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मेरे पास अगर वो वीडियोस होंगे लेटेस्ट तो मैं उनके लिंक आपको दे दूंगी, और नहीं होंगे तो आपके लिए नए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आप वीडियो में बने रहे, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।